नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। बीजेपी ने पहली लिस्ट में जारी किया 66 प्रत्याशियों के नाम। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। भाजपा की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव लड़ेंगे। वहीं चंपई सोरेन सरायकेला से, लोबिन हेम्ब्रम बोरिया से, सीता सोरेन जामताड़ा से, गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से, गीता बालमुच चाईबासा से, वहीं पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व सीएम और उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास को भी पार्टी ने टिकट दिया है। वे जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही रांची सीट पार्टी ने फिर से सीपी सिंह पर भरोसा जताया है। उन्हें रांची विधानसभा सीट से फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं नवीन जायसवाल भी फिर से हटिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बरकट्टा से अमित यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वो चुनाव की घोषणा से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में चुनाव से पहले शामिल हुए मंजू देवी को भी जमुआ से, वहीं कमलेश सिंह को हुसैनाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। बताते चले कि भाजपा की इस लिस्ट में 66 प्रत्याशियों में 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इनमें कोडरमा से नीरा यादव, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, झरिया रागिनी सिंह, जमुआ से मंजू देवी, गांडे मुनिया देवी, सिंदरी से तारा देवी, पोटका से मीरा मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू, चाईबासा से गीता बलमुच, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, जामताड़ा से सीता सोरेन, छतरपुर से पुष्पा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। 70 सीटों पर लड़ेंगे झामुमो और कांग्रेस के उम्मीदवार। राजद माले के लिए छोड़े 11 सीट। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर संशय बरकरार है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम ने अपना सीट बांट लिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में राजद और सीपीआई माले के नेताओं की उपस्थिति के बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने आनन फानन में 81 सीट में से 70 विधानसभा सीट आपस में बांट ली। कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास पर अचानक से संवाददाता सम्मेलन बुलाकर मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने विधानसभा की 81 में से 70 सीटों पर झामुमो कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाकी की सीट के लिए अन्य सहयोगी दलों के साथ बैठकर बात होगी, लेकिन यह तय हो गया है कि 70 सीटों पर कांग्रेस और झामुमो के ही उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि इन 70 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस के कोटे में कितनी सीटें जाएंगी, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। बताते चले कि 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस, झामुमो और राजद शामिल थे। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को तब 43, कांग्रेस को 31 और राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीटें मिली थी। जैसे कि आप सबको मालूम है, झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल, सभी गठबंधन अपने अपने ताल ठोक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं चुनावी मैदान में जाने को। लेकिन चुनावी मैदान में जाने से पहले कौन कहां कैसे चुनाव लड़ेगा, इस पर आप सब लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस संदर्भ में
81 विधानसभा में जो हम लोग के इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। अभी तक ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। हेमंत के सीट शेयरिंग के एक तरफा घोषणा से राजद नाराज। तेजस्वी से मिले सीएम। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के झामुमो और कांग्रेस के फैसले के बाद राजद की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने आवास पर इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग की घोषणा होते ही राजद ने आंखें तरेर दी है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने खुलकर कह दिया है कि पार्टी को यह फॉर्मूला स्वीकार नहीं है, यह एक तरफा फैसला है। यह घोषणा राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आग्रह किया है कि झारखंड में राजद के प्रेजेंस के अनुरूप फैसला होना चाहिए। मनोज झा ने इस बात पर गहरी आपत्ति जताई कि राजद के नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता रांची में मौजूद हैं। इसके बावजूद गठबंधन के बनावट की प्रक्रिया में राजद से बातचीत नहीं की गई। खास बात यह है कि राजद की नाराजगी सामने आते ही खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजद नेता तेजस्वी यादव से मिलने होटल रेडिसन ब्लू पहुंच गए। जानकारी मिल रही है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव से फोन पर बातचीत के बाद ही मनोज झा ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। राजद नेता मनोज झा ने स्पष्ट कह दिया है कि झारखंड में 15 से 18 सीटें ऐसी है जहां भाजपा को अकेले परास्त करने में राजद सक्षम है। इन बातों से झारखंड के नेताओं ने तेजस्वी यादव को अवगत करा दिया है। इतने बड़े फैसलों को मैगी 2 मिनट नूडल्स की तरह नहीं लिया जा सकता है। उनसे पूछा गया कि ऐसी स्थिति में क्या राजद अकेला चुनाव लड़ना चाहेगी, तब जवाब में उन्होंने कहा कि तमाम विकल्प खुले हुए हैं। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार कर नहीं चल सकती। फिलहाल नाराजगी जाहिर की गई है। आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े। चूंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए।
हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है, इस बात का कष्ट होता है। और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। और ये आप भी जानते हैं जो मीडिया के साथी हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा, उसके अनुरूप उम्मीद की जानी चाहिए थी कि आप कोई भी चीजें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करते। सारे फैसले ना मैगी 2 मिनट नूडल्स में नहीं होते हैं, लेकिन तमाम विकल्प खुले हुए हैं, तमाम खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके चले, ये उचित नहीं लगता। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब एक शहर के अंदर हम सब हैं तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संलग्नता सबकी आवश्यक है। हम बिहार में कैसे करते हैं, जिनको 2 सीट देते हैं उनको भी मीटिंग में बिठाते हैं, बात करते हैं और मुकम्मल अंजाम तक ले जाते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।